नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव जन्मभूमि पर यानी कि शिवनेरी किले पर जाने वाले हैं। शिवनेरी मराठी अस्मिता का जहां जन्म हुआ वह शिवनेरी, शिवपिंड जैसा दिखाई देने वाला शिवनेरी, पवित्र और पावन शिवाई देवी का शिवनेरी, 2000 साल के भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व स्थान पर रहने वाला शिवनेरी, 3500 फीट की ऊंचाई वाले इस किले पर आकर बड़े अभिमान से यहाँ की पवित्र मिट्टी का माथे पर तिलक लगाने वाले लाखों शिव भक्तों का शिवनेरी, महाराष्ट्र तो क्या पूरे भारतवर्ष का भाग्य विधाता आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान शिव जन्मभूमि यानी कि शिवनेरी। महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी और जगह जाए या ना जाए तो भी चलेगा, कोई अन्य स्थल देखे या ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन हर व्यक्ति को इन दो स्थानों पर अवश्य जाना ही चाहिए। पहला स्थान है शिव जन्मभूमि शिवनेरी और दूसरा स्थान है जहां पर शिवराज्याभिषेक हुआ वह स्थान यानी कि राजधानी रायगढ़, जहां पर शिवाजी महाराज की समाधि भी है। आज हम आपको शिव जन्मभूमि शिवनेरी लिए चलते हैं। हमारे सबके श्रद्धा स्थान पर जाकर शिव जन्मभूमि को नमन करके वहाँ की पवित्र मिट्टी से माथे पर तिलक लगाते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नर शहर के बिल्कुल बगल में सह्याद्री पर्वतमाला में 3500 फीट की ऊंचाई पर बनाया हुआ प्राचीन लेकिन विशेष महत्वपूर्ण किला है। यह एक गिरिदुर्ग यानी पहाड़ी पर बनाया हुआ किला है। यह किला चढ़ाई के मध्यम श्रेणी में आता है और इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। शिवनेरी किला पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, कल्याण से 115 किलोमीटर, नासिक से 150 किलोमीटर और अहमदनगर से 110 किलोमीटर की दूरी पर आता है। यह किला देखने के लिए हम आसानी से वन डे टूर प्लान कर सकते हैं। यह किला बच्चों को दिखाने के लिए और उनका हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचय करने के लिए एक अतियोग्य स्थान है। जुन्नर शहर में एंट्री करते ही हमें शिवनेरी किले के दर्शन होते हैं। दूर से ही हमें विस्तीर्ण त्रिकोणीय आकार में फैला शिवपिंड जैसा दिखाई देने वाला शिवनेरी दिखता है। किले की चारों ओर ऊंची नेचुरल पहाड़ की दीवार है, जिसके कारण किले पर चढ़ाई करना बहुत कठिन हो जाता था। किले पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। पहला साखड़ी वाट, यह कठिन रास्ता है। इस रास्ते से किले की पहाड़ी वाली दीवार पर लगाई लोहे की चेन को पकड़कर चढ़ाई करके जाना होता है। यहाँ से चढ़ाई करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। दूसरा रास्ता है 7 दरवाजे वाला रास्ता। इस रास्ते से किले पर चढ़ाई करते वक्त हमें 7 दरवाजे से जाना होता है। यह अच्छा बनाया वाला रास्ता है। इस रास्ते से जाने के लिए किले के नीचे तक यानी कि किले की सीढ़ियों तक अच्छा रोड बनाया हुआ है। इस रास्ते से हम सीढ़ियों तक गाड़ी से जा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इस किले पर हम सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। शिवनेरी किले पर देखने योग्य बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि किले के 7 दरवाजे, शिवाई देवी मंदिर, शिवकुंज जहां पर जिजामाता और बाल शिवाजी की मूर्ति लगाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण शिव जन्म स्थल, बादाम तालाब, कड़ेलोट पॉइंट, अंबरखाना, गंगा जमुना नाम के वाटर टैंक, केव्स, साखड़ी मार्ग, कोड़ी चौथरा और यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर। ये सभी स्पॉट्स हम लगभग 2 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हैं। गाड़ी पार्किंग की जगह से थोड़ा सा आगे जाते ही किले की सीढ़ियाँ शुरू होती है। यहाँ पर अभी दिखाई देने वाली सीढ़ियाँ नई बनाई हुई लगती है और यह सीढ़ियाँ बहुत अच्छी स्थिति में है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही हम पहले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले दरवाजा यानी कि महादरवाजा, मुख्य दरवाजा, महाराष्ट्र में गेट या डोर को दरवाजा कहते हैं। यह महादरवाजा बहुत ही अच्छी स्थिति में है। महादरवाजा शिवाजी महाराज के बाद सत्ता संभालने वाले पेशवाओं ने बनाया हुआ है। इस किले के 7 दरवाजे हैं और वो अलग अलग काल में अलग अलग राजवंशों द्वारा बनवाए हुए हैं। महादरवाजे के ऊपर चढ़कर हम खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। महादरवाजे से थोड़ा आगे चलते ही आता है दूसरा दरवाजा, पीर दरवाजा। यह पीर दरवाजा बहामनी शासकों द्वारा बनाया हुआ है। दोस्तों, शिवनेरी किले का ज्ञात इतिहास लगभग 2000 साल तक पुराना है। प्राचीन काल में इस जुन्नर और नानेघाट के स्थान पर शकों का राज था। पुराना जीर्णनगर या जुन्नेर यानी आज का जुन्नर शकों की राजधानी था। यहाँ के शक राजा नहपान का नानेघाट पर नियंत्रण था। नानेघाट कोकण भाग से भारत के अन्य प्रदेश को जोड़ने वाला एकमेव प्राचीन व्यापारी मार्ग था। कोकण से आने वाले मार्ग पर शकों के नियंत्रण के कारण शकों का समुद्री यानी विदेश व्यापार पर पूरा नियंत्रण था। उस वक्त पैठण के सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नाहपान को हराया था और इसी शक विजय के बाद पूरे भारतवर्ष में शक काल गणना यानी शक कैलेंडर आरंभ हुआ।
शक कैलेंडर भारतवर्ष का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह घटना पहले शतक में 78 एडी में यानी कि ईस्वी सन 78 में हुई थी। आगे 11वीं सदी में इस भूभाग पर देवगिरी के यादवों ने शासन किया। यादव काल में ही शिवनेरी पर अच्छी तरह से किले का निर्माण किया गया। यादवों के बाद इस भूभाग पर बहामनी शासन का राज्य था। लगभग 15वीं सदी में बहामनी राज्य के 5 टुकड़े हो गए और 5 शाहियों की स्थापना दक्षिण भारत में हुई। उसमें से निजाम शाही की पहली राजधानी शिवनेरी किले पर ही थी। बाद में उसे अहमदनगर ले जाया गया। अहमदनगर के निजाम शाही में मालोजीराव भोसले एक बड़े सरदार थे। उनके पुत्र शहाजीराजे भोसले के पास पुणे और सुपे की जागीरें थी। तब युद्ध के दरमियान सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई को शिवनेरी किले पर भेज दिया था। आगे आने वाले दरवाजे से अंदर जाने के बाद हमें एक सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है। ऊपर की तरफ बढ़ने पर 2 तरह की सीढ़ियां मिलती है, पुरानी और नई सीढ़ियां। आप नई बनाई हुई सीढ़ियों से आगे बढ़े। यहाँ से ऊपर आने पर हमें एस शेप में अंदर की ओर सुरक्षित बनाया हुआ हाथी दरवाजा दिखाई देता है। यह हाथी दरवाजा यादव काल में बनाया हुआ है। हाथी दरवाजे से आगे बढ़ते ही हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक ऊपर बाले किले की ओर जाने वाला सीढ़ियों वाला रास्ता और दूसरा शिवाई देवी के मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता। हम पहले शिवाई देवी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। 3-4 मिनट चलते ही हमें सामने शिवाई दरवाजा और अंदर शिवाई देवी का प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। जब माँ साहब जीजाबाई गर्भवती रहते यहाँ पर शिवाई देवी के दर्शन करने आई थी, तब उन्होंने देवी माँ के सामने नवस बोला था, यानी कि देवी से मिन्नत की थी और वर मांगा था कि मुझे अगर पुत्र प्राप्ति हुई तो मैं देवी माँ के नाम पर उसका नामकरण करूंगी। शिवाई देवी के आशीर्वाद के कारण ही जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। शिवाई देवी के मंदिर के सामने ही नीचे की तरफ एक रास्ता यहाँ की गुफाओं की ओर जाता है। यहाँ पर अधिक संख्या में गुफाएं बनाई हुई है और बहुत सारी खाली है, इसलिए गुफाओं को देखने के लिए ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं। आप चाहे तो गुफाएं देखने जा सकते हैं। शिवाई मंदिर से थोड़ा ऊपर आते ही हम छठे यानी कि मेना दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ से आगे बाले किले की शुरुआत होती है। बाले किला मतलब किले के अंदर वाला मुख्य किला या मुख्य स्थान। बाले किले में मुख्य सरदारों की रहने की व्यवस्था होती है। मेना दरवाजे से अंदर आते ही सामने 7वां ऊंचा सा कुलुप दरवाजा दिखाई देता है। कुलुप यानी कि लॉक। यह कुलुप दरवाजा किले की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कुलुप दरवाजे के अंदर जाते ही हम मुख्य किले पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टॉयलेट की और पीने के पानी की व्यवस्था की हुई है।
किले पर पूरे रास्ते में हम झाड़ियों के बीच में से चलते हैं। झाड़ियों के कारण हमें धूप बिल्कुल नहीं लगती। यहाँ से आगे बढ़ने पर सामने हमें अंबर खाना दिखाई देता है। अंबर खाना मतलब राशन या खाने का सामान रखने का गोदाम। अंबर खाने के सामने से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऊपर पहाड़ी पर कोली चौथरे की तरफ जाता है। यहाँ के स्थानीय कोली निवासियों ने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मुगलों ने कोली सैनिकों को पकड़कर कोली चौथरे पर उनके शिरच्छेद किए थे, मौत की सजा दी थी। दूसरा नया बनाया हुआ रास्ता शिवकुंज और शिवजन्म स्थान की तरफ जाता है। अंबरखाने से शिवकुंज तक लगभग 1 किलोमीटर के रास्ते पर बहुत ही सुंदर पेड़ लगाए हैं और वे कौन से पेड़ हैं उनका नाम उन पर लिखा हुआ है। इस रास्ते में ही हमें एकदम पुरातन जमीन में पत्थरों को काटकर बनाई हुई 2 पानी के टाक यानी कि 2 वाटर टैंक दिखाई देते हैं। इनका नाम गंगा और जमुना है। गंगा, जमुना और ऐसे बहुत सारे वाटर टैंक किले पर पानी के स्टोरेज के लिए बनाए हुए हैं। गंगा जमुना टैंक से थोड़ा आगे जाते ही हमें दिखाई देता है शिवकुंज मंदिर। शिवकुंज में एक बड़े हॉल में बाल शिवाजी और माँ जिजाऊ जी की मूर्ति है। शिवकुंज के आगे हमें बड़ा सा मैदान दिखाई देता है। इसमें अनेक गिरी हुई इमारतों का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इन्हें सरकारवाड़े यानी सरदारों के घर कहते हैं। इन सरकारवाड़ों के बीचों बीच हमारा ध्यान पत्थर से बनी एक 2 मंजिला इमारत खींचती है। इस इमारत को, इस भवन को महाराष्ट्र के हर बच्चे युवाओं ने बचपन से किताबों में, फोटो में देखा हुआ होता है। यहीं पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यही शिव जन्मभूमि है। इस इमारत के निचले भाग में एक रूम है जहां पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इमारत के ऊपर टहलने के लिए एक हॉल है जहां पर ठंडी हवाएं आती है। 15वीं सदी में बहामनी शासक के अंत के साथ ही दक्षिण भारत में 5 शाहियों की स्थापना हुई। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही, गोलकोंडा या हैदराबाद की कुतुब शाही, बेरार यानी विदर्भ में इमाद शाही और बीदर की बरिश शाही। इन 5 शाहियों ने पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा किया था और इस वक्त पूरे उत्तर भारत पर मुगल शासक शाहजहां का राज था। पूरा भारतवर्ष विदेशी आक्रांताओं के अधीन गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। स्वराज्य और स्वातंत्र्य की कहीं से कोई भी जरा सी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में शके 1551 शुक्ल नाम संवत्सर पर फाल्गुन वद तृतीया के दिन शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद अंग्रेजी तारीख 19 फरवरी 1630 को पूरे भारत के भाग्य विधाता का जन्म इसी स्थान पर हुआ। बाल शिवाजी और जीजाबाई 1932 तक लगभग 2 साल इसी किले में रहे। उस वक्त सिधोजी विश्वासराव यहाँ के किलेदार थे। शिवजन्म स्थान के बाजू में ही बादाम के आकार का बादामी तालाब है।
बदामी तालाब के बाजू से एक रास्ता कड़ेलोट पॉइंट की तरफ जाता है। जिस मुजरिम को मौत की सजा दी जाती थी उसे यहाँ से लगभग 1500 फीट गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। किले के ऊपर से नाणेघाट, जीवधन किला, अष्टविनायक का लेण्याद्री मंदिर, बड़ूज डैम आदि जगह के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। जीजाबाई और बाल शिवाजी शिवनेरी से 1632 को पुणे चले गए और 1637 में यह किला मुगलों के अधीन चला गया। स्वराज्य की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज ने 2-3 बार यह किला जीतने का प्रयत्न किया था, लेकिन आश्चर्य की ही बात लगती है कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही ऐसे किले हैं जिन्हें महाराज कभी जीत नहीं सके। एक है जंजीरा और दूसरा शिवनेरी। दोस्तों, शिवनेरी पर अब हर साल 19 फरवरी को शिव जयंती यानी कि शिव जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहाँ आकर इस भूमि को वंदन करते हैं। इस बार मैं, मेरी पत्नी, 11 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और 74 इयर्स के मेरे पिताजी शिव जन्मभूमि को वंदन करने आए थे। आप भी अपने बच्चों के साथ इस वंदनीय स्थान पर जरूर आए। पुणे, मुंबई, नासिक और अहमदनगर से वनडे टूर में आप शिवनेरी के साथ साथ नजदीक वाले अष्टविनायक में से 2 गणपति स्थल यानी कि लेण्याद्री और ओझर आराम से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।